आज हम बरसगीर की एक बहुत ही अमीर रियासत बहावलपुर की शान शौकत की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये वो जगह है जहां नवाबों ने फन तामीर के ऐसे शाहकार बनाए जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। तो आइए इस शानदार मिरास की कहानी शुरू करते हैं। और हमारी ये कहानी एक राज से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक आलीशान महल जो किसी के लिए बड़े प्यार से बनाया गया हो, लेकिन फिर उसे तकरीबन हमेशा के लिए ही वीरान छोड़ दिया गया हो। यही वो सवाल है जो इस पूरी दास्तान को और भी दिलचस्प बना देता है। तो हमारी कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो है नूर महल। इसकी तामीर 1872 में नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम ने अपनी बेगम के लिए करवाई थी। इसका फन तामीर बड़ा दिलचस्प है, यानी नो क्लासिकी और इतालवी अंदाज का एक हुसैन इम्तिजाज जो उस दौर की नफासत को जाहिर करता है। लेकिन इस महल की शान और शौकत से जुड़ी एक बहुत मशहूर रिवायत है। कहते हैं कि नवाब की बेगम ने यहां सिर्फ एक रात गुजारी और फिर कभी वापस नहीं आई, और बस इसी एक रात की कहानी ने नूर महल को हमेशा के लिए एक पुरअसरार और रोमानवी दास्तान बना दिया है। ये सवाल हमें एक महल की कहानी से निकालकर एक बड़े कैनवस की तरफ ले जाता है। आखिर ये शाही सरपरस्त थे कौन, जिनके पास इतनी दौलत और ऐसा विजन था कि वो ऐसे ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकते थे? तो इसका जवाब छुपा है शाही रियासत के तस्वुर में। ये बरतानवी राज के दौरान नीम खुद मुख्तार इलाके थे जहां मकामी नवाबों की हुकूमत चलती थी, और इसी नीम खुद मुख्तारी की वजह से इनके पास बेपनाह दौलत और वसाइल थे, जिससे वो अपनी शान और शौकत का खुलकर मुजाहरा कर सकते थे। और इन तमाम शाही रियासतों में बहावलपुर का मकाम तो बहुत ही खास था। ये बरसगीर के अमीर तरीन रियासतों में से एक थी। यहाँ के नवाब ना सिर्फ फनो तामीर के शौकीन थे, बल्कि जदीदियत को भी पसंद करते थे, और उनकी इसी सरपरस्ती की वजह से यहाँ एक के बाद एक शानदार महलात की पूरी कहकशां वजूद में आई। तो बात यह है कि नूर महल जितना भी शानदार क्यों ना हो, ये बहावलपुर की तामीराती अजमत की दास्तान का सिर्फ पहला बाब था। इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा बनाया गया जो इस रियासत की ताकत और निफासत की गवाही देता है। तो चलें नूर महल से आगे बढ़ते हैं और बहावलपुर की दूसरी शाही रिहाइश गाहों का एक छोटा सा दौरा करते हैं, ताकि इस रियासत की हकीकी शान और शौकत का अंदाजा हो सके। सबसे पहले जिक्र आता है सादिकगढ़ पैलेस का। ये 1882 में तामीर हुआ और हुक्मरान खानदान की असल रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल होता था। ये महल सही मानों में रियासत की ताकत और नवाब के मर्तबे की अलामत था। फिर आता है दरबार महल, और ये सिर्फ कोई रहने की जगह नहीं थी, बल्कि रियासत का इंतजामी मरकज था, यानी हुकूमत का गढ़, जहां शाही दरबार लगता था, अहम फैसले होते थे और रियासत के सारे मामलात चलाए जाते थे। और फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, गुलजार महल भी था, शाही खानदान के लिए एक और आलीशान रिहाइशगाह। एक के बाद एक इतने महलात की तामीर से अंदाजा होता है कि नवाबों के तामीराती मंसूबे किस कदर बड़े और वसी थे। अच्छा, अब इन सब महलों में एक बात बहुत खास है, और वो है इनका तर्ज तामीर। बहावलपुर के महलों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इनमें मशरिक और मगरिब के फ़नून को बड़ी महारत से एक साथ मिलाया गया है। यहाँ मशरिक और मगरिब का एक कमाल का इम्तिजाज देखने को मिलता है। एक तरफ तो इतालवी और विक्टोरियन तर्ज के सुतून और बड़े बड़े हॉल नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ इस्लामी फन तामीर के रिवायती नक्शो निगार और जाली का नफीस काम दिखाई देगा। यही फनकाराना मिलाप इन इमारतों की असल खूबसूरती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर उरूज को ज़वाल है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी बाब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ इस अजीम रियासत का क्या बना। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को समेट देती है।
دیکھیں 1872 میں نور محل کی تعمیر سے اس سنہری دور کا آغاز ہوا۔ پھر 1947 میں تقسیم ہند کے بعد بہاولپور نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی شاہی حیثیت ختم ہو گئی، لیکن آج بھی یہ محلات ایک تاریخی ورثے کے طور پر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حکمران تو چلے گئے، ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن فن تعمیر کے ذریعے انہوں نے جو میراث چھوڑی ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ عمارتیں صرف پتھر اور گارے کا ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ ایک پورے دور کی تہذیب اور ویژن کی داستان سناتی ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جب حکمران اور سلطنتیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں تو ان کی بنائی ہوئی یہ خاموش عمارتیں آنے والی نسلوں کو اپنے دور کی کون سی کہانیاں سناتی ہیں؟ ان کی دیواروں میں نہ جانے کتنے راز اور داستانیں دفن ہوتی ہیں۔